हमेशा कस्टमर के साथ बहुत पोलाइट रहो, बहुत अच्छे से बात करो, क्योंकि कस्टमर इज़ अ किंग और कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। यहाँ पे मैं बना रही हूँ गुड़ इमली की चटनी। तो गुड़ इमली की चटनी जो है अभी इसमें मसाले डालने के बाकी है, तो ये क्वांटिटी ही बनती है क्योंकि सब लोग जो है ना चाट के लिए, बेल के लिए जो है अपने घर में स्टॉक रखते हैं। लेकिन हम इतना अच्छा सिखाएंगे ना आपको कि आपके जहन में पूरी तरह से भर जाएगा, आपको है ना घर जाके भी नहीं पूछना पड़ेगा फिर। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। जैसे कि मेरी रोज़ सुबह बहुत अच्छी होती है और बहुत ही अच्छी हमेशा होती रहेगी, वैसे आज भी बहुत अच्छी सुबह हो गई है। आज है सैटरडे, तो सैटरडे के दिन जो है कॉर्पोरेट वाले जो वॉक करने बहुत कम आते हैं, तो रेस्ट करते हैं, उनको सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है। तो ज़्यादातर ग्राउंड में आप देखोगे बच्चों की धूम बहुत रहती है, तो यहाँ पे बच्चे आ जाते हैं, सैटरडे को छुट्टी रहती है तो खेलते कूदते हैं और एंजॉय करते हैं। अच्छा है, ऐसे एनर्जी रहती है बच्चों की और आदत भी रहनी चाहिए बच्चों की सुबह उठने की, और यहाँ पे आके खेलते हैं। तो मेरी तो सुबह बहुत ही अच्छी है, जैसे कि मैं शुक्रगुजारी के साथ उठती हूँ और अफर्मेशन के साथ ही मेरा दिन शुरू करती हूँ। तो जैसे कि मैं बोलती हूँ, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम पावरफुल सोल, आई एम प्योर सोल, आई एम लवफुल सोल, आई एम नॉलेजफुल सोल। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ प्यार फैलाती हूँ और प्यार ही पाती हूँ। मैं मूल्यवान हूँ, मैं आशावादी हूँ और मैं बेस्ट हूँ। अपने आप को अगर आप बेस्ट बोलते हो तो आप बेस्ट बनते हो। अगर आप अपने आप को कुछ भी गलत बोलते हो कि जैसे मेरे से ये नहीं होता, मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे लायक ये काम नहीं है, तो आप वैसे ही बन जाओगे। तो आप जो सोचते हो वो बोलते हो, और जो बोलते हो आप वो बन जाते हो। तो अगर आपको अच्छा बनना ही है तो फिर अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छा अच्छा बोलो, और किसी के बारे में गलत भी मत सोचो और किसी के बारे में बुरा भी मत बोलो। अपने बारे में भी अच्छा बोलो और अपने बारे में भी अच्छा सोचो। तो इसी तरह से मेरा दिन शुरू होता है। उसके बाद मैं शुक्रगुजारी कर लेती हूँ बहुत सारी, और मैंने आपको इसके पहले ही बताया था कि शुक्रगुजारी आप जितना करोगे कम है। आपकी डायरी भर जाएगी लेकिन आपकी शुक्रगुजारी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो आज है सैटरडे और मेरी है क्लास, और क्लास की तैयारी चल रही है। क्लास की तैयारी में आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या चल रहा है। जैसे कि आपको पता है कि मेरी डाइट शुरू है, तो कल का जो है 12वां दिन था और आज 13वां दिन है। तो 12वें दिन पे मैं जो है खाई थी कल पनीर, और आज फिर से मेरी फास्टिंग है। तो आज लास्ट फास्टिंग है मेरी, और आज भी मैं सुबह में उठ के काला नमक, पानी और फिर कॉफ़ी पी ली हूँ, और उसके बाद अभी पानी पी हूँ, और अभी दिन भर मैं पानी में रहूँगी। ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी और ग्रीन टी पीऊँगी। तो इस तरह से मैं दिन में कभी मेरे को ज़रूरत पड़ती है तो मैं कभी भी पीती रहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है हाँ पीना है तो पीती रहती हूँ। इस तरह से मेरा वेट जो है आज 75.6 हो गया है। अब जो है वेट थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता रहेगा, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो धीरे धीरे मेंटेनेंस पे जाएंगे। अब 2 दिन और बचे हैं, मतलब कल लास्ट डे है मेरा, तो कल मैं फिर खाऊंगी और फिर उसके बाद मेंटेनेंस पे जाऊंगी, तो आपको बताऊंगी कि मैं कैसे मेंटेनेंस करती हूँ। मैं 90 kg की थी और 3 बार मैंने फास्टिंग करी 7 डेज़ की। इस तरह से मेरा जो वेट है 90 मतलब 75, 15 किलो वेट मैंने लूज़ किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा फ़ील कर रही हूँ। मेरा जो बॉडी का टेक्सचर जो है, कलर, वो बहुत चेंज हो गया। स्किन का टेक्सचर जो है मेरा बहुत चेंज हो गया। बॉडी की जो इंचेस है वो मेरे बहुत कम हो गए, और मतलब अब लोग बोलते हैं कि हाँ आपके मतलब आपने वेट लूज़ किया है क्या, पूछते हैं, अब दिख के आने लगा है। तो आपका जैसे 10 किलो वेट कम होने लगता है ना, तो फिर लोग बोलने लगते हैं कि आपने वो वेट लूज़ किया क्या, कैसे किया, फिर पूछने लगते हैं। तो इस तरह से मेरा भी चल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा प्लान है और मैं कम करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत फ़र्क लगा है। मेरे जो एनर्जी लेवल है वो, उसमें भी बहुत फ़र्क पड़ा है। प्लस मुझे जो है फ़र्क ये पड़ा है कि मेरी बॉडी में अगर कुछ भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी वो मेरी काफ़ी सॉल्व हो गई है। तो ये है कि मैं दवा से बच सकती हूँ अगर थोड़ा से, अगर अपने आप को सब्र से काम करें आप, और ये है कि आप अच्छे से अगर इसको ध्यान से कर लो ना, तो आप दवाइयों से बच सकते हो। आपका बीपी है, हार्ट का प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है, वो सारा खुलने लगता है। मैंने पढ़ा भी है और मैंने इसका एक्सपीरियंस भी ले लिया, तो आपको मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करी।
तो आज क्लास है और काम बहुत पड़ा है और कल क्लास थी। तो देखिए यहाँ पे इस्त्री करके कपड़ा आ गया है, तो इसको भी मैं उठा के रख देती हूँ और सारी चीज़ें मुझे ठिकानी करनी है। आप देख सकते हैं कितना पसारा पड़ा है और यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ आके। तो आज थोड़ा सब परेशान हो रहे हैं। कसूरी मेथी जो है मैं पिसवाती हूँ भून के, तो आज सबको ठास आ रही है। और एक तो है जो मेरी हेल्पर, उसको तो वॉमिट लग रही है, बल्कि उसकी खुशबू से मुझे वॉमिट लग रही है। तो खिड़की खोल डालो अर्शिया, और रिजवाना बीच के रूम की खिड़की खोलो। देखिए फिर से अभी ठंडी का सीज़न है, तो खजूर मेरे यहाँ आप देख ही रहे हैं और कंटिन्यू शुगर फ्री स्वीट्स जो बन रही है। एक्चुअली ये ऑल ओवर इंडिया जा रही है और प्लस अब्रॉड जा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और मंगा लिया है क्योंकि ऑर्डर्स कंटिन्यू हैं। और मंगाया तो 5 किलो मंगाया था, लेकिन मिला नहीं, बस 5-6 पैकेट ही मिल पाए मुझे। और मैं जहाँ से मंगाती हूँ वहाँ पे बहुत सॉफ्ट खजूर आते हैं, इसके लिए मैं और कहीं से नहीं मंगाती। तो मैं वेट करूँगी, फिर से मंगवा लूँगी, क्योंकि मेरा ऑर्डर्स अभी बहुत है कंटिन्यू, तो ये मैं स्टॉक में ही रखूँगी। और क्लास है तो फिर अभी सब सामान जो है मैंने निकाल लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुनाफा बकलावा की क्लास रहती है, तो मुझे सब तैयारी करने की पड़ती है। और ये है बादाम जो क्लास में लगता है, तो मैंने पीस के रख लिया है। बस सुबह सुबह ये सारी तैयारी करके रख ली थी, तो ताकि मेरी बेटी को टेंशन नहीं होवे, प्रॉब्लम नहीं होवे। वो फ़िक्र हो जाती है उसको जब मैं फ्रोज़न का काम करती हूँ और उसके साथ ये क्लास रहती है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि अरे मम्मी कब होगा कब होगा। मैं बोलती फ़िक्र मत कर, सब हो जाएगा आराम से। तो ये सारा बादाम पिस्ता जो है इसके ही अंदर जाता है, कुनाफा बकलावा के अंदर। तो आज 2 दिन की क्लास है, बेसिक टू एडवांस। अगर आपको भी क्लास अटेंड करने की है ऑफलाइन ऑनलाइन, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें लगती है। ये है मेरे हस्बैंड का क्या ये कुरमुरा। और एक बनाया था हमने कल मुखवास। तो ये देखिए ऐसा मुखवास होता है, अभी ये ऑर्डर का है तो ये चले जाएगा। ये है अजवाइन बाइट्स, ये ऑल ओवर इंडिया हम लोग डिलीवरी करते हैं और कुरियर से चले जाता है, तो ये बहुत पसंद करते हैं लोग। तो ये सारी तैयारी कर देती हूँ और ऑर्डर्स भी फिर से आके पड़े। सुबह में अभी निकाल लिया है हम लोग ने और अभी बाकी है, बाद में निकालती हूँ मैं। तो चलिए। हाँ ओवन में अरे कुनाफा कप्स बन रहे हैं। तो ये ऑर्डर का भी काम करते रहते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि क्लास है तो ऑर्डर नहीं करेंगे, ऑर्डर का भी काम करते रहते हैं। तो चलिए किचन में। तो कल मेरे को चिकन मैरिनेट करना था, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं था क्योंकि लापसी की मेरी क्लास थी और फर्स्ट ऑनलाइन क्लास थी। तो आज मैंने इसको कल जो है मैं फ्रीज़र में डाल दी थी और अभी आज मैरिनेट करूँगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे हंकड़ बनाने के लिए रखा है, तो यहाँ कुछ ना कुछ उड़ा दिए लोग। इमली का बीजा है उसके अंदर। अभी हम लोग गुड़ इमली की चटनी बना रहे, तो इमली का बीजा उड़ा दिया और देखिए कैसा पानी निकलता है हंकड़। तो आप घर में भी बना सकते हो हंकड़। मैं तो हमेशा बनाती हूँ क्योंकि हंकड़ तो ख़रीदने के लिए इतना एक्सपेंसिव भी पड़ जाता है और बिज़नेस के लिए सही नहीं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ गुड़ इमली की चटनी। तो गुड़ इमली की चटनी जो है अभी इसमें मसाले डालने के बाकी है, तो ये क्वांटिटी ही बनती है क्योंकि सब लोग जो है ना चाट के लिए, भेल के लिए जो है अपने घर में स्टॉक रखते हैं। तो ये मेरे से 2-2 3-3 डब्बा मंगा के रख लेते हैं और रमज़ान में तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बनती है। तो बस अभी ये पक रही है, इसमें मसाला डालने के बाकी है, तो मसाला डालूँगी इंशाल्लाह। इसकी भी रेसिपी आपको मैं रमज़ान के पहले शेयर कर दूँगी ताकि आप लोग भी अपने घर में बना सको। और अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग बना नहीं पा रहे हो, बहुत बिजी लाइफ है, ऑफिस वाले हो, बिज़नेस वाले हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया ही है, तो आप वहाँ से भी ख़रीद सकते हो। ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी 1 बजे की क्लास है, तो आप देख सकते हैं मेरे किचन में कि बर्तन सारे धुल गए हैं, बस थोड़ा से वाइंड अप करने का काम बाकी है। और यहाँ पे मेरी गुड़ इमली की चटनी जो है तैयार हो गई है और बहुत गर्म है अभी, तो इसकी पैकिंग जो है बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही होगी। और देखिए कितनी गाढ़ी है, और अभी और गाढ़ी हो जाएगी जब ये ठंडी हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग गुड़ इमली की चटनी बनाते हैं। आपको भी ऑर्डर देना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ऑर्डर दे सकते हैं। और ये जो है वेज चीज़ ब्रेड रोल है। आज क्लास है तो हम लोग ने सोचा कि आज ठंडी का भी टाइम है, तो आज हम लोग वेज चीज़ ब्रेड रोल और वेज चीज़ सिगार देंगे क्लास में। और उसके साथ गर्मा गर्म चाय या कॉफ़ी, जैसे देखते हैं कैसा मौका होता है कि मेजॉरिटी जो पब्लिक होती है अगर चाय बोलती है तो फिर चाय बनती है और फिर कॉफ़ी बोलते हैं तो कॉफ़ी बनती है। लेकिन कभी कभी हम लोग ऐसा भी करते हैं कि एक को चाय चाहिए, उनको चाय की आदत है, तो कर भी देते हैं अगर टाइम होता है तो। ये है कि स्टूडेंट्स लोग को
खुश करना हमारा काम है कि उनकी जो चाहत है वो पूरी हो जाए। तो वो खुशी खुशी जाते हैं और बहुत थैंक्स बोलते हैं, बहुत अच्छे से वो यहाँ पे फैमिली की तरह रह के अपना सीख के जाते हैं। तो बस 1:45 के पहले मुझे पूरा कंप्लीट करना है। तो चलिए हम लोग जो है क्लास लगा लेते हैं, और कैसे लगाते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ टेबल लगा दिया है और तैयारी कर रहे हैं। बस अभी 12:30 बजने आए हैं और 1 बजे की क्लास है। उसके साथ हमने मंगा लिया है यहाँ पे कुछ सामान ज़ेप्टो से। तो ज़ेप्टो में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक उनका ऐप है जो ज़ेप्टो नॉर्मल हम लोग चीज़ें मंगाते हैं वो है, और दूसरा है एक चीज़ है ज़ेप्टो में कि फ्री डिलीवरी की वजह से मैं वहाँ से बहुत सारे सामान मंगाती हूँ। अर्जेंट वाले जो होते हैं वो ज़ेप्टो से मंगाती हूँ। तो ये बिस्लरी मंगा लिया है, और मंगा लिया है मैंने फ्रेश क्रीम, 2 फ्रेश क्रीम, और चाय पत्ती तो लगती है क्योंकि हमारी हेल्पर्स लोग को भी चाय देते हैं हम। तो सोसाइटी की चाय पत्ती वापरती हूँ मैं, लेकिन कोई अच्छी चाय पत्ती हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट में लिखो कि मैं देख रही हूँ कि सोसाइटी की पहले जो चाय पत्ती आती थी वो अच्छी खासी मोटी होती थी, अभी बहुत बारीक बारीक आने लगी है। तो मैं ढूंढ रही हूँ कोई अच्छी चाय पत्ती, मुझे बताओ जो फर्स्ट क्लास चाय बनती हो। और लो, फ्रोज़न वालों के यहाँ फ्रोज़न आ गया। अच्छा, फ्री आया है इसके लिए। तो ऐसा है कि ये फ्री आया है तो इसको भी हम लोग टेस्ट करेंगे किसी दिन और बताएंगे आपको कि कैसा है। तो ये सारा सामान मैं रख देती हूँ, मनाई नहीं है, कोई टेंशन नहीं है यहाँ तो आप जो वीडियो बना रही हो वो फुल नहीं रहेगी? वो हम लोग फुल रेसिपी नहीं रहेगा। रिकॉर्डिंग करना है तो कर लो, लेकिन हम इतना अच्छा सिखाएंगे ना आपको कि आपके जहन में पूरी तरह से भर जाएगा। आपको है ना घर जाके भी नहीं पूछना पड़ेगा। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे घर जाके प्रॉब्लम आ रही है, नहीं बना पा रही हूँ या भूल गई हूँ, आप सारा को मैसेज करो, वो मैसेज का बराबर जवाब देगी। बस उसकी जब क्लास रहेगी तो थोड़ा सा डिले हो सकता है, वरना वो बराबर से जवाब देती रहती है। ठीक है, डोंट वरी। हाँ हाँ, आपको स्टैंड देती हूँ मैं, आप शेयर कर। बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं टर्किश जो है, बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं। बस हमारे इंडिया में थोड़ा मिठास की कमी होती है, मतलब हम जो मीठा खाते हैं वो हमारे लिए इनफ होता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है सिरप और एक होता है क्रीम। अगर ये 2 चीज़ आपकी अच्छी बन गई तो आपका बकलावा कुनाफा बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट निकलेगा। लेकिन अगर ये 2 चीज़ में आपका ध्यान नहीं रहा और आप थोड़ा भी बिगाड़ दिए, मेजरमेंट में कुछ ना कुछ हेर फेर कर दिए, तो आपका कुनाफा बकलावा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, आपके कस्टमर पसंद नहीं करेंगे। और ये जब हम काम करते हैं, क्वालिटी काम करते हैं। क्यों क्वालिटी काम करते हैं? पिस्ता का इसके अंदर बहुत काम होता है। पिस्ता खाने वाले लोग कैसे होंगे? नॉर्मल क्लास की पब्लिक नहीं होंगे, अच्छी क्लास की पब्लिक होगी। आपको पिस्ते का जब पैसा दे रहे हैं, नॉर्मल बकलावा 2800 रुपये किलो होता है। फिर आपने खाया, बताया कितना रुपए किलो होता है? 4500 रुपये किलो इन्होंने खाया है जो। वो था 84 लेयर्स का। हाँ, लेयरिंग के ऊपर है। तो ये इतना महंगा खाया है तो वो पैसा कौन देगा? जैसे तैसे लोग नहीं देंगे। आपको कस्टमर जो है अगर अच्छे चाहिए तो क्वालिटी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इसके अंदर असली घी का काम होता है और इसके अंदर होता है पिस्ते का काम। तो कस्टमर आपको टिका के रखना है, अच्छे कस्टमर आपको रखना है तो आपको क्वालिटी देनी पड़ेगी। अब 2 चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग शुरू करेंगे सिरप। ठीक है, सिरप के लिए अब किचन में ब्रेक का टाइम हो गया है। मेरी बेटी वहाँ क्लास ले रही है और यहाँ पे मैं मैरिनेट कर दी हूँ पहाड़ी चिकन। तो ड्रम स्टिक में मैंने मैरिनेट की हूँ, बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की होती है। तो ये भी किसी दिन आपको मैरिनेशन बताऊँगी मैं आपको। और ब्रेड रोल, और मैंने बनाया था ब्रेड रोल। तो वेज चीज़ ब्रेड रोल है ये, और ये फ्राई कर लेती हूँ। और साथ में बना ले रहे हैं यहाँ पे कॉफ़ी। तो कॉफ़ी का जो है तेल बहुत गर्म हो गया था तो मैं धीमा नहीं करके एक्चुअली बंद कर दी थी और वापस चालू कर दियो। अब मेरा ब्रेड रोल आप देखोगे ना कि तेल नहीं पीता है। सबसे खूबी इसमें यह है कि तेल बिल्कुल भी नहीं पीता है और बहुत अच्छे से क्रिस्पी फ्राई होता है। तो आप लोग जब ब्रेड रोल बनाते होंगे ना तो पूरा ऑयली हो जाता होगा और तेल पूरा सक कर लेता होगा, ऐसे सब प्रॉब्लम्स आती है। तो टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे पास मौजूद है। इंशाल्लाह किसी दिन आप लोग को बताऊंगी कि किस टिप्स एंड ट्रिक्स से आप लोग अगर ब्रेड रोल बनाते हो तो आप लोग का ब्रेड रोल बिल्कुल भी गीला नहीं होगा और तेली ऑयली नहीं लगेगा और
गोल्डन भी हो जाएगा और क्रिस्पी भी दिखेगा आपका। तो ये बस तैयार हो रहा है। फ्लेम मेरा लो पे है, गरम हो गया था तेल, इसलिए बहुत फटाफट हो गया ये। ये है चिकन चीज़ सिगार, जो मैं अभी इसको भी फ्राई करूँगी। तो आज मैंने सोचा कि वेज चीज़ ब्रेड रोल के साथ वेज चीज़ सिगार दे दूँ, तो एंजॉय करेंगे। स्टूडेंट भी कम है आज। और इसके साथ हम लोग देने वाले हैं चीज़ केक, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी है। तो हम लोग जो है चीज़ केक भी सर्व करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास है और हमको स्टूडेंट्स को जो है टेस्ट कराना है। फ्रेंड्स, मैं अंदर काम कर रही थी, यहाँ पे जो है क्लास चल रही थी और क्लास के सारे लोग जा चुके थे और सारा कुछ बढ़ चुका था। बस बचा कुचा जो था वो यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो इस तरह से हम लोग क्लास में सिखाते हैं और सारा जो है स्टूडेंट्स लोग को बांट देते हैं। सिर्फ जो सारा प्रैक्टिस के लिए दिखाती है स्टूडेंट्स लोग को, तो वो यहाँ पे पड़ा था और ये हम लोग बांट देंगे किसी ना किसी को। तो यही मैंने आपको दिखा दिया। तो चलिए मेरे किचन में चलते हैं और शाम में मेरे हस्बैंड को क्या खाना देना है वो आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मेरा तो फास्टिंग चल रहा है। तो मैं कल इंशाल्लाह खाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी, और आज दिखाती हूँ कि अभी मैं क्या बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पहाड़ी ड्रम स्टिक बनाई हूँ और यही बनाऊंगी और इसमें मैं घी ऐड कर दूँगी। बस इसी के पानी में ये पक जाएगा। बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का होता है ये। और बस यही खाएंगे, इसके साथ दही, इसके साथ सैलड होगा। यही हमारा खाना होता है, ठीक है। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का होता है। और आज जो है इसकी भी स्टोरी बता देती है आपको। ये मैंने नया बर्नर लगवाया है। इसके पहले वीडियो में बताई थी कि आया था बर्नर लगाने, लेकिन इतनी मगजमारी किया कि एक बर्नर पहले लगा दिया था और सेकंड बर्नर उसका फिट नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, अब वो बोले पूरा पैसा दो। तो आप ही बताओ मैं पूरा पैसा कैसे देती। तो मैंने कहा कि एक बर्नर लगाया है, 1000 रुपये लेके जा और दूसरा बर्नर लाके तू कल लगाना, बाकी पैसा मैं दे दूँगी। तो इतना मेरे साथ गुस्से में बात किया और बदतमीज़ी किया कि मैंने कंपनी में फ़ोन किया और वो ऐसा ऐसा कर रहा है। कंपनी वाले से भी उसने बदतमीज़ी से बात किया और आखिरकार उसका इतना गुस्सा तेज़ था कि वो एक बर्नर लगा चुका था, वो बर्नर भी खोल के लेके चले गया। आखिर क्या हुआ, उसके गुस्से की वजह से उसका ही नुकसान हुआ। कंपनी वाले ने उसको निकाल दिया और बोला कि हम ऐसे इंसान को काम पे नहीं रख सकते, क्योंकि कस्टमर के साथ बदतमीज़ी किया। तो आज वो दूसरे आदमी को भेजा जो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से ये बना के गया और लगा के गया, मुझे टेस्ट भी करा के गया और इतना अच्छा फ्लेम मेरे को आ रहा है यहाँ पे गैस पे, देखिए। और वो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुझे पकाने के लिए भी, और बाहर से फ्लेम आ रहा था, उसकी वजह से थोड़ा दहशत भी थी। बच्चे अलग घर है या नहीं घर है, मैं तो सामने रहती हूँ तो मेरे लिए तो और डर था। तो बेटर है कि हम लोग इसको बनवा के ले। और आपके घर में भी अगर गैस की ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बनवा के लो, अच्छे आदमी से बनवा के लो, क्योंकि गुस्से वालों से तो बनवाओ ही मत, क्योंकि गुस्से की वाइब्स इसके अंदर जाएगी तो वो हमारे लिए सही नहीं है। तो यहाँ पे एक सीख मिलती है कि हमेशा कस्टमर के साथ बहुत पोलाइट रहो, बहुत अच्छे से बात करो, क्योंकि कस्टमर इज़ अ किंग और कस्टमर इज़ ऑलवेज़ राइट। आप हमेशा कस्टमर से अच्छे से प्यार करोगे, वो 2 चीज़ आपसे ज़्यादा डिमांड करेगा, 2 चीज़ आपसे ज़्यादा लेगा। और आप अगर सिर्फ ये बोल दोगे ना ये भी मेरी चीज़ अच्छी, तो वो फ़ौरन ख़रीद लेगा, क्योंकि आपका नेचर इतना अच्छा है, आप इतने अच्छे से बोल रहे हो, आप इतने पोलाइटली उससे बात कर रहे हो, तो वो आपसे अट्रैक्ट तो होने वाला है ना। तो ये एक क्या हो गया उसके लिए एक नुकसान कि वो मुझसे बहुत बदतमीज़ी से बात किया, गुस्से से बात करा, प्लस मेरा बर्नर जो था नया लगा हुआ वो भी उठा के गुस्से में लेके चले गया। तो मैंने तो कंप्लेंट करी, उसकी जॉब तो गई, गुस्से में उसका ही नुकसान हो गया। तो अच्छी बात है ना कि हम अच्छे से बात करें। तो अब मुझे बताइए कि आपको आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा, और आप लोग कमेंट में भी ज़रूर लिखिए कि मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोग को सब कुछ बताऊँ, लेकिन बहुत आसान नहीं है कि मैं आपको सब कुछ बताऊँ, इतना हर एक का वीडियो लूँ, तो भी मेरा वीडियो लंबा हो ही जाता है। लेकिन सब लोग को थैंक यू कि आप लोग सब लोग दिल से देखते हैं और इतने कमेंट करते हैं, इतना प्यार देते हैं। तो और भी कमेंट लिखते जाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए नए हैं तो, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से और फ्री में मिलते रहे।
तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।